हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम चैप्टर 5th पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन को पढ़ा। टेबुलर प्रेजेंटेशन में हमने कंपोनेंट ऑफ टेबल्स एंड फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल पढ़े। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेबल। जो टेबल के टाइप्स होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, on the basis of originality and on the basis of construction। इस तरीके से जो टाइप ऑफ टेबल जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस में आपकी जो टेबल होती है वो 2 टाइप से होती है। फर्स्ट इज जर्नल पर्पस टेबल एंड नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस टेबल। ओरिजिनलिटी के बेस पे आपकी टेबल जो है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है ओरिजिनल टेबल एंड एक होती है डेराइव टेबल। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के बेस पे आपकी जो टेबल होती है वो होती है एक सिंपल और वन वे टेबल एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स टेबल। जो आपकी कॉम्प्लेक्स टेबल होती है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज डबल और 2 वे टेबल, नेक्स्ट इज ट्रिपल टेबल एंड नेक्स्ट इज मनीफोल्ड टेबल। नाउ we will understand this type of table one by one. So our first topic is on the basis of purpose. They are journal purpose table and special purpose table. Journal purpose and special purpose tables. Journal purpose tables are also called reference and repository tables। जो आपकी जर्नल पर्पस टेबल होती है उसको रेफरेंस और रिपोजिटरी टेबल के नाम से भी जाना जाता है। दिस टाइप ऑफ टेबल प्रोवाइड्स टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सेम सब्जेक्ट। ये जो टेबल होती है जर्नल पर्पस टेबल, ये एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। दे कंटेन मैसिव स्टैटिकल इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड फॉर कॉमन पर्पस विद रेफरेंस टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये जो टेबल होती है जर्नल पर्पस टेबल, ये आपको बहुत सारी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं आपके कॉमन पर्पस के लिए। मीन्स जो भी इन्वेस्टिगेटर जो है अगर वो सेकेंडरी सोर्स से डेटा उठाना चाहता है तो जो जर्नल पर्पस टेबल जो होती हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं एज ए सेकेंडरी सोर्स के लिए। ये जो जर्नल पर्पस टेबल जो होती हैं ये मोस्ट ऑफ ऑफिशियल रिपोर्ट से रिलेटेड होती हैं जो कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन के द्वारा बनाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया। अब जो भारत की पॉपुलेशन की काउंटिंग जो होती है हर 10 साल बाद में होती है, तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है उसको हम बोलते हैं सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया है इसमें आपके पास लॉट ऑफ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इन स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन को जर्नल पर्पस में अरेंज कर दिया, टेबल बना दी। ठीक है, अब जो भी इन्वेस्टिगेटर जो है उसे इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो क्या करेगा, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग वो इन टेबल्स का यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये जो टेबल होती है कॉमन पर्पस के लिए होती है, इनको इसलिए बोला जाता है जर्नल पर्पस टेबल। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका आता है स्पेशल पर्पस टेबल। जो आपकी स्पेशल पर्पस टेबल होती है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो स्पेशल पर्पस टेबल होती है कैन बी कॉल्ड टेक्स्ट, समरी और एनालिटिकल टेबल। इनको हम जानते हैं टेक्स्ट टेबल, समरी टेबल एंड एनालिटिकल टेबल के नाम से इसको जाना जाता है। सच टेबल्स आर स्मॉल इन साइज़। सबसे पहले तो ये साइज़ में स्मॉल होती है क्योंकि ये स्पेशल पर्पस से रिलेटेड होती है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा डिज़ाइंड टू हाईलाइट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स। ये क्या करती है,
कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को ही हाईलाइट करती हैं। मीन्स इनके पास लॉट ऑफ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स को ही ये हाईलाइट करती हैं इन ए सिंपल एंड एनालिटिकल फॉर्म। ये क्या करती है, सिंपल और एक एनालिटिकल फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करती हैं। ये वो टेबल होती है जो किसी एक स्पेशल पर्पज़ से रिलेटेड होती है। मीन्स ये कॉमन पर्पज़ के लिए नहीं होती, इनमें किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को शो किया जाता है। मीन्स यहाँ पे एक स्पेशल पर्पज़ के लिए जो टेबल फॉर्मेट हो रही है दैट इज़ योर स्पेशल पर्पज़ टेबल। ये साइज़ में स्मॉल होती है क्योंकि ये स्पेशल पर्पज़ के लिए हैं, इसलिए उसी पर्पज़ से रिलेटेड डेटा इनमें होंगे, इसलिए साइज़ में छोटी होती हैं और इनमें उसी पर्टिकुलर फैक्ट को हाईलाइट किया गया होता है। ठीक है, दिस इज़ योर स्पेशल पर्पज़ टेबल। नेक्स्ट जो है, आपने टेबल को अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनलिटी के बेस पे आपने टेबल को दो तरीके से क्लासीफाई किया। फर्स्ट इज़ ओरिजिनल टेबल एंड नेक्स्ट इज़ डेरिवेटिव टेबल। सो व्हाट इज़ ओरिजिनल टेबल? ओरिजिनल टेबल्स आर कॉल्ड क्लासीफाइड टेबल। जो ओरिजिनल टेबल जो होती हैं उनको हम क्लासीफाइड टेबल्स भी बोलते हैं, विच कंटेन स्टैटिकल इंफॉर्मेशन इन सेम फॉर्म इन विच दे आर ओरिजिनली कलेक्टेड। जिस फॉर्म में उनको कलेक्ट किया जाता है उसी फॉर्म में उनको टेबल में प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो जो टेबल बनती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल टेबल या फिर क्लासिफाइड टेबल। ठीक है, जो डेटा आपने जैसे कलेक्ट किए उसी तरीके से आपने उनको प्रेजेंट कर दिया बाय टेबल, तो वो टेबल आपकी होगी ओरिजिनल टेबल। नाउ डेरिवेटिव टेबल। डेरिवेटिव टेबल आर डेराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल टेबल। ये जो डेरिवेटिव टेबल जो होती है ये जो आपकी ओरिजिनल टेबल होती है यहाँ से डेराइव होती है। दे प्रोवाइड टोटल्स, रेशो, परसेंटेज एंड अदर स्टैटिकल कैलकुलेशंस। ये क्या करती हैं, जैसे कि आपने क्या किया, आपकी जो भी डेटा हैं उन डेटा के बेस पे आपने रेशो निकाल दी, परसेंटेज निकाल दी और उस परसेंटेज और रेशो से रिलेटेड डेटा आप टेबल में शो कर रहे हैं। दैट इज़ योर डेरिवेटिव टेबल। मीन्स आप ओरिजिनल डेटा को प्रेजेंट ना करके आप उनसे फर्दर कोई स्टैटिकल कैलकुलेशन करके फिर उन डेटा को अगर प्रेजेंट करते हैं तो उस टेबल को आप बोलेंगे डेरिवेटिव टेबल। नाउ अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन you have two type of table, that is simple and next is complex table. So first we will understand simple table. Simple or one way tables is the simplest table which shows only one characteristic and takes the form of frequency table. इसमें क्या होता है, आपकी जो टेबल जो होती है उसमें आपके डेटा जो है उनकी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को शो किया जाता है। ये जो टेबल होती है ये फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में होती हैं। जैसे आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, आपने पढ़ा था कि आपके पास आइटम्स होते हैं एंड उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो टेबल होती है वो फ्रीक्वेंसी टेबल की तरह ही होती हैं, इसको हम समझते हैं। हमने क्या कहा, सिंपल टेबल वो टेबल होती है जहाँ पे वेरिएबल्स की वन कैरेक्टरिस्टिक को शो किया जाता है। सो एग्जाम्पल इज, सबसे पहले आपको पता है टेबल नंबर, आफ्टर दैट टाइटल ऑफ द टेबल, और फिर उसके बाद में आप टेबल में स्टब्स, कैप्शन वगैरह अरेंज करते हैं और उसका टोटल दिखाते हैं और एक पूरी बाउंड्री में टेबल को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि आपके पास जो डेटा है वो है नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, कि आपका जो कॉलेज है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं।
तो सबसे पहले आपने कहा कि क्लास कितनी है, क्लास में आपने कहा बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने शो कर दिए टेबल में। तो ये जो टेबल है वो जस्ट आपको डेटा की वन कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही है कि आपके डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हैं। तो इस टेबल को हम बोलेंगे सिंपल टेबल। नाउ कॉम्प्लेक्स टेबल, अ कॉम्प्लेक्स टेबल इज वन विच शोज मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। ये क्या करती है, आपके जो डेटा हैं उनकी एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, और ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक शोन दीज टेबल मे बी फर्दर क्लासिफाइड एज। अब आपको बताया गया था कि जो कॉम्प्लेक्स टेबल होती है ये जो होती है फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज़ 2 वे टेबल, नेक्स्ट इज़ 3 वे टेबल एंड नेक्स्ट इज़ मनीफोल्ड टेबल। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे डबल और 2 वे टेबल को। अ टेबल विच शोज 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, एक टेबल जो डेटा की 2 कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है वो क्या होती है, डबल और 2 वे टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेबल दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। अब आपने क्या किया, उनको अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड क्लास दिखा दिया। मीन्स आपकी डिफरेंट क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें आपने बता दिया बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं। तो आपने क्या किया, डेटा को सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्लास एंड नंबर 2 अकॉर्डिंग टू सेक्स शो किया। तो ये आपकी क्या हो गई, इसमें आपके डेटा की 2 कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है। तो ये आपकी टेबल बोली जाएगी डबल टेबल और 2 वे टेबल। नेक्स्ट इज ट्रिपल वे टेबल। देखो ट्रिपल वे टेबल जो होती है, अ ट्रिपल टेबल इज दैट विच शोज 3 कैरेक्टरिस्टिक, जो क्या करती है, डेटा की 3 कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा कि सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू क्लास डेटा दिखाए कि आपके पास अकॉर्डिंग टू क्लास स्टूडेंट्स हैं। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपने बताया बॉयज़ एंड गर्ल्स। आफ्टर दैट आपने दिखा दिया कि वो जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, कितने बच्चे ऐसे जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कितने बच्चे ऐसे जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आपने क्या कहा, आपने डेटा को दिखाया अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो ये जो है, ये डेटा जो है आपके डेटा की 3 कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है टेबल, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल टेबल। ठीक है, यहाँ पे आप डेटा अरेंज करके इस टेबल को पूरा मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट हमें ये दिखाना था कि 3 कैरेक्टरिस्टिक में क्या आ गया। आपने क्लास दिखा दी बच्चों की, और उन स्टूडेंट्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स को दिखा दिया, और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको रूरल, अर्बन एंड टोटल में शो कर दिया। तो ये जो टेबल है ये आपके डेटा की 3 कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, इसलिए ट्रिपल टेबल और 3 वे टेबल हो गई। नेक्स्ट है आपका मनीफोल्ड टेबल। अ मनीफोल्ड टेबल इज़ वन विच शोज मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। एक ऐसी टेबल जो आपके डेटा की 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, दैट इज़ योर मनीफोल्ड टेबल। देखो फॉर एग्जाम्पल टेबल 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है कॉलेज में, आपने उनको दिखाया अकॉर्डिंग टू सेक्स, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू हैबिटेशन एंड अकॉर्डिंग टू मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपके डेटा की 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो की। मीन्स क्लास देखी आपने, आफ्टर दैट बॉयज़ गर्ल्स, आफ्टर दैट आपने देखा रूरल एरिया से कितने बच्चे बिलोंग करते हैं, ना अर्बन एरिया से कितने बच्चे बिलोंग करते हैं। फिर आपने देखा उनमें से कितने बच्चे मैरिड हैं एंड कितने अनमैरिड हैं। तो ये जो टेबल है इसको हम बोलेंगे मनीफोल्ड टेबल। सो ये था आपका टाइप्स ऑफ टेबल, जिसमें आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। पर्पस के बेस पे आपके पास 2 टेबल थी, जर्नल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। ओरिजिनलिटी के बेस पे ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव टेबल, एंड कंस्ट्रक्शन के बेस पे सिंपल वे टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल।
एंड कॉम्प्लेक्स टेबल के 3 पार्ट्स थे, डबल और 2 वे टेबल, नेक्स्ट इज ट्रिपल टेबल एंड नेक्स्ट इज मनीफोल्ड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम डेटा को क्लासीफाई कर देते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे और फिर उन डेटा को टेबुलर प्रेजेंटेशन से शो करते हैं तो वो हम पढ़ते हैं। देखो, टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो आपकी टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है वो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो होते हैं वो 4 टाइप से होते हैं और उसके बेस पे आप टेबल को प्रेजेंट करते हैं, विच इज़ क्वालिटेटिव डेटा, जब आप डेटा को क्वालिटी के बेस पे क्लासीफाई करके टेबल पे मेंटेन करते हो। क्वांटिटेटिव डेटा, जब आप डेटा को क्वांटिटी बेस पे क्लासीफाइड करके और उन डेटा को बाय टेबल प्रेजेंट करते हैं। टेम्पोरल मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासीफाई करते हैं, आफ्टर दैट उनको टेबल में अरेंज करके प्रेजेंट करते हैं। एंड स्पेशल टेबल, इसमें क्या होता है, ये जो टेबल है ये आपको स्पेस और लोकेशन के बारे में बताती है, तो आप लोकेशन के बेस पे डेटा को क्लासीफाई करेंगे एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन you will present these data into tabular presentation. So following are details with suitable illustration. अब इन सब टेबुलर प्रेजेंटेशन को हम अच्छी तरीके से इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। देखो, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिनोमिना। जब आप क्या करते हो, वेरिएबल्स जो हैं या फिर जो भी आपका फैक्ट है, फिनोमिना है, उसको आप क्वालिटी बेस पे क्लासीफाई करते हो और फिर उसको आप टेबुलर प्रेजेंटेशन देते हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। जब आप डेटा को क्लासीफाई करते हो क्वालिटी बेस पे, तो वो जो टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है उसको आप क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। For example, here is table 6. In this table, we have figure unemployment in Punjab by sex and location. और जो आपके पास डेटा है वो परसेंटेज में है, तो दिस इज टेबल नंबर एंड दिस इज टाइटल ऑफ द टेबल एंड दिस इज हेड नोट। ठीक है, तो आपने कहा कि आपको टेबल जो दी गई है वो पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा दिए गए हैं जो आपके पास सेक्स बेस पे एंड लोकेशन बेस पे क्लासिफाइड है। तो ये क्या हो गया, आपकी क्वालिटी हो गई कि सेक्स जो है वो क्वालिटी है एंड लोकेशन जो है वो भी क्वालिटी है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको आप नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया आपके, इनको आप बोलेंगे एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर में मेज़र हो सकती है, फॉर एग्जांपल वेट, हाइट, तो आप उसको क्या कर सकते हो, क्वांटिटिव बेस पे क्लासिफाइड कर सकते हो। लेकिन जो क्वालिटी जो है, जो एट्रीब्यूट, जो कैरेक्टरिस्टिक आप नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते, उनको आप क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ये आपकी जो टेबल है वो क्वालिटी बेस पे है। तो आपने कहा कि सेक्स के अकॉर्डिंग आपने डेटा को क्लासीफाई किया मेल एंड फीमेल में। आफ्टर दैट लोकेशन के बेस पे आपने डेटा को क्लासीफाइड किया रूरल एंड अर्बन एरिया में। ठीक है, तो आपने कहा कि जो मेल हैं वो रूरल एरिया से 20% मेल जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार हैं, और 30% अर्बन एरिया के मेल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसे ही फीमेल जो है वो रूरल एरिया की 30% अनएम्प्लॉयड हैं एंड अर्बन एरिया की 20% अनएम्प्लॉयड हैं।
तो इस तरीके से आपने क्या किया, डेटा को प्रेजेंट किया। आपके जो डेटा है वो परसेंटेज बेस पे हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब आप डेटा को क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी, और उन क्लासिफाइड डेटा को जब आप टेबल से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। Quantitative classification occurs when data are classified on the basis of quantitative characteristic of phenomena। जब आप क्या करते हो, कोई भी आपका फैक्ट है, फिनोमिना है, आप उसको क्या करते हो, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे उसको क्लासिफाइड करते हो, ठीक है। तो ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। जब आप डेटा को क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं, तब आपकी जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास दी हुई है टेबल नंबर 7, ठीक है। दिस इज टेबल नंबर एंड दिस इज योर टाइटल, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ आरपीएस महेंद्रगढ़। आपने कहा कि जो 12th क्लास जो है उसमें आरपीएस महेंद्रगढ़ जो ब्रांच है आपकी आरपीएस की, उसके स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए, आपने उनको एक पर्टिकुलर रेंज में डाल दिया कि जो मार्क्स है 20 से 30 तक ऑब्टेन करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 हैं। आफ्टर दैट 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 एंड 90 से 100। एंड आपने जो भी आपकी क्लास रेंज है उसमें जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो रेस्पेक्टिव क्लास है इनकी फ्रीक्वेंसीज में अरेंज कर दिया। तो ये जो डेटा है, आपके जो डेटा हैं, ये किस बेस पे क्लासिफाइड है, क्वांटिटेटिव बेस पे। तो इसको आप क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब आप डेटा को क्वांटिटिव, उनकी क्वांटिटी के बेस पे क्लासिफाई करते हो और क्लासिफाइड डेटा को टेबल से प्रेजेंट करते हो, तो आप क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। थर्ड पॉइंट है आपका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेम्पोरल का मतलब होता है आप डेटा को क्लासिफाई करते हो अकॉर्डिंग टू टाइम। देखो, इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल। यहाँ पे जो डेटा है उसको आप टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हो, और उन डेटा को जब आप प्रेजेंट करते हो टेबल के थ्रू, तो क्या हो गई आपकी टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। आप क्या कहेंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। जब आपने डेटा को टेम्पोरल क्लासिफाइड करके टेबल से प्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल नंबर 8 दे रखी है, इसमें आपके पास दिया हुआ है एनुअल सेल ऑफ सेल फोन्स इन द सिटी ऑफ दिल्ली। आपकी दिल्ली जो है, यहाँ पे आपके सेल फोन्स की सेल के बारे में बता रखा है कि जो आपकी सेल फोन की जो सेल हुई है वो 2014 से लेके 19 तक आपके पास डेटा है। तो आपने कहा ईयर आपके पास है 2014 में आपकी सेल हुई 50,000 यूनिट्स की, 2015 में 70,000 यूनिट्स की हुई, 2016 में 90,000 यूनिट्स की हुई, 2017 में 1 लाख की एंड 2018 में 2 लाख की। तो ये जो डेटा हैं आपने इनको क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो क्लासिफिकेशन रहेगा इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, और वी कैन से टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और जो आपने टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाइड किया है उनको आपने प्रेजेंट किया टेबल से, तो उसको आप बोलेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज स्पेशियल क्लासिफिकेशन। इन स्पेशियल क्लासिफिकेशन प्लेस लोकेशन बिकेम द क्लासिफाइंग वेरिएबल। जब आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो
अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड देयर लोकेशन, तो उस क्लासिफिकेशन को आप बोलते हैं स्पेशियल क्लासिफिकेशन। इट मे बी अ विलेज, अ टाउन, अ डिस्ट्रिक्ट, अ स्टेट और अ कंट्री एज द होल, कोई भी हो सकता है। आप किसी भी बेस पे, किसी भी बेस पे आप डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो। तो जब आप एक लोकेशन बेस पे डेटा को क्लासीफाई करके उसको टेबल में प्रेजेंट करते हो तो आप क्या बोलेंगे, स्पेशल क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। देखो हमारे पास टेबल नंबर 9 दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास है इंडियन स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, भारत के जो स्टूडेंट हैं वो जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, हमारे पास डेटा है तो 2018 के। तो हमने कहा कंट्री जो है यूएसए में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50,000, यूके में 15,000, जापान में 5,000, रशिया में 2,000 एंड ऑस्ट्रेलिया में 7,000। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो आपके डेटा हैं उनको आपने अकॉर्डिंग टू प्लेस और लोकेशन क्लासीफाई करके उसको टेबल से प्रेजेंट किया। तो ये आपके पास हो गई स्पेशल क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। नाउ मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, जो आप डेटा को टेबल से प्रेजेंट करते हो उसको आप बोलते हो टेबुलर प्रेजेंटेशन। उसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले है सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज perhaps the most simplest form of data presentation. Data therefore are easily understood. Also a large volume of statistical data is presented in a very brief form. देखो टेबल से जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा जो हैं वो भी एक ब्रीफ फॉर्म में और एक सिंपलेस्ट वे से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो टेबल की ये है अच्छाई है, ये मेरिट है कि जो टेबल है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सिंपल एंड ब्रीफ वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। द टेबुलेशन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डेटा बाय प्रेजेंटिंग द डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। हम क्या करते हैं, डेटा को डिफरेंट क्लास में डालते हैं, रो एंड कॉलम्स में डालते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा का ईजिली कंपेरिजन कर सकते हैं। तो जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम डेटा का कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इजी एनालिसिस। इट इज़ वेरी इजी टू एनालाइज द डेटा फ्रॉम टेबल। इट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल दैट वन फाइंड्स आउट देयर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड कोरिलेशन। अभी आप ये पढ़ेंगे कि जो टेबल जो होती है, टेबल जब हम बना लेते हैं तो जो भी हमें स्टैटिकल कैलकुलेशन करनी होती हैं, आफ्टर फॉर्मेटिंग टेबल वी कैन ईजिली कैलकुलेट स्टैटिकल कैलकुलेशन। जो भी हमारी स्टैटिकल कैलकुलेशन है हम टेबल बनाने के बाद में उनको ईजिली कर पाते हैं। तो क्या हो जाता है, टेबल जो है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा का ईजिली एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट इज हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। टेबल क्या करती है, जो भी आपके डेटा की कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको हाईलाइट कर देती है। टेबुलेशन हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, अकॉर्डिंगली इट बिकेम ईजी टू रिमेंबर द स्टैटिकल फैक्ट्स। तो टेबल से अगर आपने डेटा को प्रेजेंट कर दिया तो एक तो आपके डेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हाईलाइट हो जाती है, और जब हमने डेटा को टेबल में प्रेजेंट कर दिया तो उसको रिमेंबर रखना बहुत आसान हो जाता है। एंड लास्ट इज इकोनॉमिकल। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। इट सेव टाइम एज वेल एज स्पेस। जो आपकी जो टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होती है वो इतनी सिंपलेस्ट वे से आपको प्रेजेंट करके दिखाई जाती है कि उससे क्या होता है, एक तो आपका टाइम बच जाता है, आपको पूरा टेक्स्ट रीड नहीं करना पड़ता कि आपको एक एक लाइन को पढ़ना है। नहीं, आप जस्ट क्या करेंगे, टेबल को देखेंगे और आप इजीली एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, और एक क्या होता है, जो टेबल जो होती है वो स्पेस कम घेरती है, तो ये क्या होती है आपके लिए इकोनॉमिकल होती है।
ये टाइम को भी बचाती है और आपकी स्पेस को भी बचाती है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5th प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की थ्योरी। नाउ जो पेज नंबर 119 है उसके ऊपर आपका जो चैप्टर है इसके कुछ एसेंशियल प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको टेबल में फॉर्मेट करना है, फॉर्मेटिंग करना है, टेबल बनानी है। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, बाकी जो है आप इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे, टेबल बना के देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मार्क्स सिक्योर बाय 50 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आपके पास मार्क्स दिए हुए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड स्टूडेंट्स आपके पास दिए हुए 15, 12, 18 एंड 5। आपको इस इंफॉर्मेशन को टेबल से प्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप टेबल नंबर लिखेंगे, टेबल नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में आप टाइटल लिखेंगे, मार्क्स सिक्योर by students in economics। ठीक है, आफ्टर दैट आप टेबल बनाएंगे। आपने कहा मार्क्स एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स जो हैं आपकी रेंज दे रखी है 1 to 10, 10 to 20, आफ्टर दैट 20 to 30 एंड 30 to 40। 10 to 20 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट है 15, आफ्टर दैट 20, आफ्टर दैट 18 एंड नेक्स्ट इज 5। ओके, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे हम टोटल। जो 10 से 20 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 12। ठीक है, तो आपके पास 15 + 5 20, 18 + 12 30, 20 and 30 50, सो टोटल इज़ 50 स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है उसको आपने टेबल से प्रेजेंट किया। आपने टेबल नंबर डालना है, टाइटल डालना है, अगर आपको हेड नोट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाल देंगे। आफ्टर दैट आप क्या डालेंगे, जो भी आपका बॉडी है, कंटेंट जो है आपकी रिलेटेड डेटा की, और जिन फीचर्स को आपको हाईलाइट करना है उनको आप स्टब्स एंड कैप्शन में डालेंगे। एंड लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप टोटल लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 5th क्वेश्चन था, आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और है आपका, देखो 4th क्वेश्चन में देखो, पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग टेबल, रीअरेंज इट करेक्टली। आपको क्या करना है, इस टेबल की कुछ मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है और इस टेबल को रीअरेंज करना है। आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड हिस्ट्री। तो आप क्या करेंगे, इस टेबल को कैसे रीअरेंज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है उसमें आपके पास हो गया इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड हिस्ट्री। आफ्टर दैट आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिखेंगे
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपके सब हेड्स हो जाएंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स। आफ्टर दैट आप एंड में बनाएंगे टोटल। तो इस तरीके से आप इस टेबल को रीअरेंज करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, कैप्शन में आ जाएंगे, और जो सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपके स्टब्स हो जाएंगे, ये रो की हेडिंग हो जाएंगी आपके सब्जेक्ट। इसलिए जो टेबल जो है वो गलत तरीके से थी, उसमें ये मिस्टेक थी, हमने इसको क्या किया, रीअरेंज किया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मार्क्स सिक्योर बाय 50 बॉयज़ एंड गर्ल्स इन देयर पेपर इन इकोनॉमिक्स, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 2-वे टेबल। आपको क्या करना है, 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स में मार्क्स लिए हैं। इस टेबल को, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको 2-वे टेबल में प्रेजेंट करना है। 2-वे टेबल कौन सी होती है, जिसमें डेटा की 2 कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रखा हो। तो आपके पास यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स की रेंज दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। आफ्टर दैट इस रेंज में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनकी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को 2-वे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल नंबर, कोई भी कोडेड हो सकती है, फिर नंबर्ड हो सकती है 1 2 3, या फिर कोड हो सकते हैं ABCD, ठीक है। आफ्टर दैट आप टाइटल लिखेंगे। टाइटल्स में आपने क्या लिखा, मार्क्स जो है सिक्योर इन इकोनॉमिक्स, तो आप लिखेंगे मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। अब देखो आपने क्या किया, आपने मार्क्स की रेंज बना दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपने सब हेड में डाल दिया बॉयज़ एंड गर्ल्स में। अब आपको 0 to 10 की कैटेगरी में बॉयज़ आ गए 10 एंड गर्ल्स आ गई 5, 10 to 20 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, 20 to 30 6 गर्ल्स 6 बॉयज़ एंड 12 girls, 30 to 40 boys and girls, then total is 24 boys and 26 girl। ठीक है, तो हमारे पास 50 स्टूडेंट्स के डेटा थे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 6th क्वेश्चन को करेंगे। तो बेटा आपका जो ये चैप्टर है इसमें आपको ये जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ये जस्ट टेबल की प्रैक्टिस के लिए दे रखी है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं। तो आप जो है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 दिए हुए हैं, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन बजाते हैं 1 2 3 7 एंड 8। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। और आप चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 5th तक प्रॉपरली अपने नोट्स मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये था आपका होमवर्क। तो इसके साथ हमारा चैप्टर 5th जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर 6th को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।